Hello, friends and students. So, this is the session 5 of our unit 4, and in this session, we will learn about inserting animations. So, let's start today's video. सो यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन की एक फाइल ओपन कर रखी है जिसमें एक ही स्लाइड है। इसका मैंने लेआउट भी चेंज कर दिया था। लेआउट पे क्लिक करके ब्लैंक इसका लेआउट कर लिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो जो आती है वो ये वाली आती है, टाइटल स्लाइड्स ये आती है, बट इसका मैंने लेआउट चेंज कर लिया है। ठीक है, तो अब आज के जो वीडियो में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि एनिमेशंस क्या होती है, उनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। पिछले वीडियो में ट्रांजिशन सीखे थे, तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या फ़र्क है, क्योंकि एक ही चीज़ जैसी चीज़ नज़र आते हैं, विजुअल इफेक्ट्स हमें नज़र आते हैं दोनों में। तो खास तौर से समझना, देखो ट्रांजिशन से मैंने बताया था कि जैसे हम अलग अलग स्लाइड्स बनाएंगे तो अलग अलग स्लाइड पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगते हैं। ओके, यानी जब ये स्लाइड आएगी तो उस पे जो विजुअल इफेक्ट दिखेगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे कौन सा विजुअल इफेक्ट दिखेगा। और एक है एनिमेशन, यहाँ पर एनिमेशन टैब्स के अंदर एनिमेशंस क्या होते हैं। ये जैसे एक स्लाइड हमने ले ली, एक ही स्लाइड्स पर अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लिए, कोई टेक्स्ट लिख रखा है। ठीक है, तो जैसे चलो मैं इंसर्ट में गया, कुछ कर लेता हूँ। मैंने एक पिक्चर ले लेता हूँ, एक पिक्चर ली, अब इसका साइज बड़ा है, मैं साइज छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो चलो मैंने ये एक पिक्चर लगा ली। फिर से मैं इंसर्ट में गया, मैंने कोई शेप लगा ली, तो यहाँ पर मैंने एक शेप भी बना दी है इसी ऑब्जेक्ट पर। और एक चलो चार्ट बना देता हूँ मैंने कोई चार्ट ले लिया। तो चार्ट के लिए क्या होता है, अभी एक्सेल ओपन हो जाएगा, डेटा शीट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से ये आ गई, मैंने बस इसको क्लोज कर देता हूँ, यही डेटा रख लेता हूँ। तो जो चार्ट है वो यहाँ पे बन के आ जाएगा। जैसे ये आ गया है, इसको क्लोज कर दिया, तो ये चार्ट बन गया। इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा चार्ट बना लिया। ठीक है, और फिर से इंसर्ट में जाते हैं और एक क्या चीज़ इंसर्ट कर लें हम। चार्ट हो गया, शेप्स हो गई, पिक्चर हो गई, एक चलो टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। मैंने वर्ड आर्ट का यूज़ किया, और कोई भी इसको उठा के, ओके ये उसके अंदर इंसर्ट हो गया। मैं अंडू कर लेता हूँ एक बार। अंडू, यहाँ पे क्लिक करके फिर इंसर्ट करते हैं, क्योंकि पहले ये सिलेक्ट था तो इसी के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये टेक्स्ट अब अलग से आ गया है। ठीक है, तो इस यही लिखा छोड़ देता है। आप चेंज करना चाहो इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको बस थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूँ। तो चार अलग अलग चीज़ें लगा रखी। तो आप ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लगा रखा है किसी भी टाइप का, चाहे इमेज है, शेप है, चार्ट है, टेक्स्ट है। ठीक है, तो इन पर हम क्या करना चाहते हैं, अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट लगाते हैं। यानी विजुअल इफेक्ट्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर भी लगाए जाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स पर विजुअल इफेक्ट्स लगते हैं उनको हम एनिमेशन बोलते हैं, और जो पूरी स्लाइड पर आप एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स लगाते हैं उनको हम ट्रांजिशंस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, एनिमेशन पूछे तो एनिमेशंस आर द विजुअल इफेक्ट्स विच आर अप्लाइड ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्लाइड। किसी भी एक पर्टिकुलर स्लाइड्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पर जो विजुअल इफेक्ट्स लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एनिमेशंस। ठीक है, अब ये एनिमेशंस लगाएंगे कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन टैब में जाएंगे। तो एनिमेशन टैब में जाने के लिए जाने के बाद हमें कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, बट आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस है वो डिसेबल्ड है। मोस्ट ऑफ द क्या, आई थिंक सारे ही हैं, बस एक एनिमेशन पेन वाला हाईलाइट है। ओके, क्यों डिसेबल है, ये कोई भी काम नहीं करेगा, आप एनिमेशन इफेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि एनिमेशन इफेक्ट मैंने बताया किस पर लगते हैं, ऑब्जेक्ट पर। जब तक आप कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये हाईलाइट ही नहीं होंगे। जैसे मैंने अब इस इमेज पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इमेज सेलेक्ट हो गई। इसके सिलेक्ट होते ही आपने देखा कि सारे ऑप्शंस भी हाईलाइट हो गए हैं। कुछ हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, उसका भी रीज़न है, क्योंकि ये ऑप्शन तब तक यूज़ नहीं हो सकते जब तक एनिमेशन ना लगे। अब तक ये सिलेक्ट हो गया बट एनिमेशन तो लगे नहीं है। जब तक एनिमेशन नहीं लगेंगे, टाइमिंग जो ग्रुप में जो ऑप्शन है वो वर्क ही नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर जैसे ट्रांजिशन टैब में आपको ट्रांजिशन नजर आ रहे थे, यहाँ पर क्या नजर आ रहे हैं, एनिमेशंस। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पर भी एक मोर बटन दिया गया है। और इस मोर बटन पर अगर मैं क्लिक करता तो यहाँ पे भी जैसे ट्रांजिशन फैक्ट में बहुत सारे अलग अलग ट्रांजिशन थे जो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड थे, ऐसे ही एनिमेशन भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है। ठीक है, तो ऐसे ही एनिमेशन में एक फर्स्ट ऑप्शन तो ये नन वाला, अगर आप एनिमेशन इफेक्ट हटाना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नन कर दो, उस पर जो भी एनिमेशन लगाएगा वो हट जाएगा। उसके बाद ये चार ग्रुप हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट
एंड मोशन पाथ्स। और जो इफेक्ट्स इनके कलर भी चेंज कर रखे हैं पहचान के लिए। ग्रीन कलर है एंट्रेंस वाले एनिमेशंस के लिए, एम्फेसिस जो येलो कलर वाले वो एम्फेसिस वाले हैं, और रेड कलर वाले एग्जिट वाले हैं। ठीक है, मोशन पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना चाहते हो तो उसके लिए ये मोशन पाथ्स वाले जो एनिमेशन इफेक्ट्स लगाएंगे। ओके, तो सॉरी, तो अब देखते हैं कि इन सब में डिफरेंस क्या है। तो मैं एक एक ऑब्जेक्ट पर, ये चार तरह के हैं, मैं चार तरह के अलग अलग वो लगाता हूँ। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, मैंने इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसमें जो ग्रीन वाले में से कोई भी एक लगा देता हूँ। कौन सा लगाऊँ? हाँ, व्हील वाला लगा दूँ। चलो, ये व्हील वाला मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखो, जो ऑब्जेक्ट है, जो आपने एनिमेशन लगाया उसी ऑब्जेक्ट में इसकी एंट्री होगी। और एक खास बात आपको याद क्या रखनी है, जो ये एंट्रेंस ग्रुप में से अगर आप कोई भी एनिमेशन से लगाते हो तो ये एनिमेशन जब रन होगा, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट उस स्लाइड पर नहीं होगा। मतलब इसमें से जो भी इफेक्ट, एंट्रेंस में से अगर कोई भी इफेक्ट आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हो तो जब स्लाइड शो रन होगा, वो ऑब्जेक्ट, जब वो स्लाइड की एंट्री होगी उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट उस स्लाइड पर नहीं होगा। वो ऑब्जेक्ट की एंट्री ही कब होगी? जब उसका एनिमेशन रन होगा। इसीलिए इसको एंट्रेंस में रखा है। यानी किसी ऑब्जेक्ट की उस स्लाइड पर एंट्री कैसे होगी, ठीक है, वो इनके द्वारा हम बताएंगे। इनमें से कोई एक इफेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे तो वैसे ही उसकी एंट्री होगी। और एंट्री होने का मतलब क्या? अगर वो ऑब्जेक्ट पहले से ही उस स्लाइड पर दिखेगा तो उसकी एंट्री कहाँ से होगी? ठीक है, तो वो तो पहले से ही एंटर्ड होगा, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट पहले डिस्प्ले नहीं होगा। हाँ, बाकी आप कोई भी लगाते हो, जैसे इन तीन ग्रुप में से कोई भी लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको पहले से ही, जैसे जब स्लाइड आएगी तो वो ऑब्जेक्ट्स भी आपको दिखेंगे जिन पर इनमें से कोई भी इफेक्ट लगाओगे। बट ये वाले इफेक्ट जिन पे लगाओगे वो स्लाइड पर पहले नहीं दिखेगा, याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद चलो, इस पे हमने एक इफेक्ट लगा दिया है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं और दूसरा है एम्फेसिस। एम्फेसिस इफेक्ट में क्या होता है, जिस पर हम ये इफेक्ट लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट पहले से स्लाइड पर दिखेगा, जब स्लाइड आएगी तो वो ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, ठीक है, और वो बाद में भी दिखता रहेगा कॉन्टिन्यूसली हमें, जब तक वो स्लाइड चली नहीं जाती। बट बीच में जब इसका एनिमेशन रन होगा तो ये हाईलाइट होगा। अब हाईलाइट करने के ये अलग अलग तरीके बता रखे हैं। वो स्पिन भी हो सकता है, ग्रो हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, डिसैचुरेशन, उसके कलर में थोड़ा सा आप चेंज देख सकते हो, एक कलर पल्स, एक कलर में एकदम से मतलब एक थोड़ा चमक सी आएगी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन से आप लगा के देख सकते हो। जैसे अब कौन सा लगाएं इसमें, एक चलो ग्रो एंड श्रिंक वाला लगा लेते हैं हम, ठीक है। सो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो। और एक चीज नोटिस करना, देखो मैंने अभी दो पे लगाया, जैसे फर्स्ट इस पे लगाए थे, इस पे कौन सा नंबर आ गया कि 1 नंबर आ गया है, एनिमेशन लगाने के बाद इस पर 2 नंबर आ गया। तो जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एनिमेशन लगाते जाएंगे उन पे नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ये चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस पे भी कोई इफेक्ट लगाता हूँ। कौन सा? एग्जिट वाले में से। तो एग्जिट वाले में से कौन सा लगाऊं? ओके ओके ओके, ये रैंडम या फ्लाई आउट वाला कर देते हैं। चलो, इसको मैंने फ्लाई आउट वाला लगा दिया। ओके, तो इस पे 3 नंबर आ गया है। ओके, और अब इसको टेक्स्ट वाले को मैंने सेलेक्ट किया और इस पर भी हम एक मोशन पाथ्स में से लगा देते हैं। ओके, नीचे, ओके नीचे आ गया। अब इसमें से कोई भी लगा सकते हो। सब में देखो होगा क्या डिफरेंस क्या है, इसमें जो मूवमेंट होगी वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी, इसमें एक आर्क की शेप में होगी। जैसे मैं भी थोड़ी देर रखूँ तो इस पर लाइव प्रीव्यू भी आपको पीछे दिखेगा। स्लो चल रहा थोड़ा, देखो इसमें ऐसे होगा आर्क की शेप में, इसमें टर्न हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। तो आप ये लगा के देख सकते हैं, थोड़ी देर रखोगे तो इसमें लूप की शेप में। तो चलो मैं लाइन वाला ले लेता हूँ। मैंने लाइन वाले पे क्लिक किया तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। बट आपको यहाँ नहीं कराना, आपको तो कहीं और कराना है। तो क्या करेंगे, ये ग्रीन वाला पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट होगा एनिमेशन, इसको यही छोड़ देंगे। बट ये जो रेड वाला पॉइंट है, इसमें एक ये वाइट कलर की डॉट नज़र आ रही है, इस पर जब कर्सर जाएगा कर्सर को चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को पकड़ के हम लेफ्ट बटन को प्रेस कर लेंगे माउस का, और प्रेस कर रखे रखे माउस को मूव कराएंगे जहाँ भी आप लाना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे टॉप में आ जाए, तो यहाँ लाके अब माउस बटन को रिलीज कर दूंगा, यानी ड्रैग कराएंगे हम इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट तो यही रह गया। अब ये जो टेक्स्ट होगा कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से इन पॉइंट्स को यूज करके इनकी जगह को बदल सकते हो। ओके, तो ये कर दिया। अब एक बार स्लाइड शो को रन करके देखते हैं हमने जो एनिमेशन इफेक्ट लगाए क्या लगाए। तो एक सीक्वेंस भी याद रखना, फर्स्ट इस पे लगाया, सेकंड स्टार पे लगाया, थर्ड चार्ट पे लगाया, फोर्थ टेक्स्ट पे लगाया। ओके, तो स्लाइड शो को रन करते हैं।
ओके सो तो ये स्लाइड आई तो जैसे ही पहले तो देखो स्लाइड की जब एंट्री हुई तो ये जो ऑब्जेक्ट था हमने जो फर्स्ट वाला वो है ही नहीं। ओके ये कब होगा जब इसका एनिमेशन की बारी आएगा, क्योंकि पहला एनिमेशन यही है तो मैं पहली बार जैसे ही क्लिक करूंगा तो सबसे पहले यही एनिमेशन रन होगा और ये ऑब्जेक्ट अपीयर हो जाएगा। ओके उसके बाद सेकंड क्या है, मैं क्लिक किया तो ये जो इस पर जो इफेक्ट लगाया था वो, यानी ये ऑब्जेक्ट पहले भी था बाद में भी रहेगा बट हाईलाइट हो जाएगा बीच में, जैसे इस पे जब एनिमेशन होने लगेगी तो सबका ध्यान एक बार इस पर जाएगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है ऐसे ही फिर मैं क्लिक करता हूँ कहीं भी तो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसकी एंड एग्जिट हो जाएगी, मतलब ये इसको यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा इससे। ठीक है तो एग्जिट इफेक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ऑब्जेक्ट पहले तो होगा बट जब वो एनिमेशन रन होगा तब वो स्लाइड से चला जाएगा। और चौथा फिर मैं क्लिक करता हूं तो मोशन पाथ इस पे लगाया था तो जो ये जिस पे ऑब्जेक्ट पे लगाओगे वो ऑब्जेक्ट एक अपनी नई पोजीशन पर चला जाएगा, जैसे हमने इसको ऊपर भेजा था तो ये ऊपर चला गया। ठीक है तो इस प्रकार आप डिफरेंट एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हो। ओके इसी में चलो एक मोशन पाथ में एक मैं इसको सिलेक्ट करके आप इसको रिमूव कैसे करोगे एनिमेशंस को, जैसे मैंने इस 4 वाले को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और डिलीट बटन आपके कीबोर्ड में वो दबा सकते हो, या फिर एक ये एनिमेशन पेन है जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एनिमेशन पेन आ जाएगा, जितने भी एनिमेशन आपने लगाए हैं यहाँ पर वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे। ठीक है तो आप यहाँ से सिलेक्ट देखो जब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो वो यहाँ भी सिलेक्ट होगा, मैंने इस 3 वाले को सिलेक्ट किया तो देखो 3 वाला यहाँ सिलेक्ट हो गया, 2 पे क्लिक किया तो 2 वाला सिलेक्ट हो गया। इसका रिवर्स भी आएगा, जैसे मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ भी फर्स्ट सिलेक्ट हो गया, या मैं 4 करता हूँ तो यहाँ भी 4 सिलेक्ट हो गया। ठीक है तो ये वही एनिमेशन इफेक्ट हैं जो यहाँ पर हमने लगाए हैं बट ये यहाँ पे अलग से दिख रहे हैं। अब यहाँ से क्या इनको मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे अगर आप चाहते हो जो ये वाला इफेक्ट है ये फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, ये जो इफेक्ट है योर टेक्स्ट हियर, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक ऑप्शन है मूव अर्लियर, इसको मैं ऊपर करता जाऊंगा तो ये देखो ये ऊपर ऊपर आता जा रहा है मूव अगला, इसको फर्स्ट नंबर पे ले आया तो अब देखो ये 1 नंबर आ गया इस पे, तो सबसे पहले अब की बार ये इफेक्ट रन होगा। ओके तो अब क्या करते हैं, अब एक बार स्लाइड शो फिर से रन करके देखते हैं हम, ये ये स्लाइड आई, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है क्योंकि इसकी एंट्री भी हुई नहीं है। ओके तो फर्स्ट एनिमेशन मैंने क्लिक किया तो फर्स्ट एनिमेशन ये वाला रन हुआ, ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं आया। अब इसका सेकंड नंबर बन गया था, अब क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, अब ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे, तो इस प्रकार एनिमेशन रन हुए तो स्लाइड शो एंड हो गया। अगर किसी एनिमेशन इफेक्ट को हटाना है जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करके मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है तो इसका जो एनिमेशन इफेक्ट है वो हट गया सबकी सीक्वेंस भी चेंज होगी सॉरी इसको हमने फर्स्ट बनाया था अब ये दोबारा से फर्स्ट हो गया सेकंड थर्ड। ठीक है सॉरी तो थोड़ा खाना बन रहा है उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके चलो हमने अब ये जो नेक्स्ट है इसी पर एक जो मोशन पाथ वाला एक इफेक्ट था ये लास्ट में ये लगाते हैं, कस्टम पाथ पे मैंने क्लिक किया, ये क्लिक करने के बाद एक ऐसा साइन आ जाएगा माउस पॉइंटर जो चेंज हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ मूव कराना है आप खुद से कर सकते हो, जैसे आप मैंने एक बार पहले यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक करने के बाद मैं माउस को जहाँ ले जाऊँगा ये लाइन साथ साथ चलेगी माउस पॉइंटर की। ठीक है तो अब मैं कहता हूँ ये यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है फिर अब यहाँ आ गया, अब मैं माउस को मूव करूँगा तो ये वहाँ जाएगा, फिर मैं चाहता हूँ यहाँ आ जाए और फिर लास्ट में चाहता हूँ ये यहाँ सेंटर में आ जाए। ओके अब यहाँ लाने के बाद मैं नहीं चाहता अब क्योंकि ये लाइन तो इससे चिपकी रहेगी, अब एस्केप बटन आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है आपके कीबोर्ड में एस्केप बटन है वो आप प्रेस करोगे तो बस ये जहाँ लास्ट में आपने जहाँ छोड़ा था तो ये टेक्स्ट वहाँ तक जाके फिर रुक जाएगा, जैसे ये पाथ बन गया। ओके तो अब एनिमेशन को रन करते हैं, सॉरी स्लाइड शो को रन करके देखते हैं तो ये आया, फर्स्ट एनिमेशन ये रन हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ और फोर्थ अब देखो ये उसी पाथ से जाएगा जो आप कस्टम पाथ में सेट करोगे। ठीक है तो इस प्रकार से हम ये अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। और ऐसे ही जैसे हमने पिछली बार ट्रांजिशंस में किया था एक इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, जब भी आप कोई भी जैसे मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया तो फर्स्ट जो एनिमेशन है उसके इफेक्ट में आपको कुछ अलग टाइप के, अभी इस पर मैंने क्लिक किया एक मिनट में अभी शो हो जाएगा तो ये इसके कुछ अलग इफेक्ट्स नजर आए, यानी ये जो व्हील के रूप में था बट व्हील कैसे घूमे, एक अकेला ऐसे घूमे या इसमें 2 पॉइंट घूमेंगे, इसमें 3 पॉइंट घूमेंगे, 4 पॉइंट, इसमें 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है तो जैसे मैं चलो 8 स्पोक्स वाला हूँ तो अब ये ऐसे
घूमेगा, ठीक है। आएगा तो व्हील वाला ही, बट थोड़े से इफेक्ट्स अलग अलग टाइप के, जैसे 2 वाला मैंने अप्लाई किया तो 2 की फॉर्म में। ओके, तो इस प्रकार इफेक्ट चेंज कर सकते हो, हर किसी के अलग अलग इफेक्ट होंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कुछ अलग इफेक्ट्स आएंगे। सेकंड को सिलेक्ट किया, इफेक्ट, तो इसमें कुछ अलग टाइप के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड को सिलेक्ट करोगे, अलग टाइप के इफेक्ट्स आएंगे। तो सबके अलग अलग इफेक्ट्स हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे ट्रांजिशन में होते थे बिल्कुल सेम वैसा ही है। ओके, तो आपने अगर वो नहीं देखा तो पहले वो ट्रांजिशंस वाला वीडियो देख लें, फिर इसको देखें, ठीक है। तो एनिमेशन पेन भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी डिलीट भी कर सकते हो आप, ठीक है, या इनको मूव अर्लियर और मूव लेटर का यूज करके इनको इनकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो कि पहले कौन सा प्ले होना चाहिए, फिर बाद में कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार इन एनिमेशंस को आप सेट कर सकते हो। एक प्रीव्यू बटन यहाँ पे दिया गया है। अगर आपने जो जो एनिमेशन लगाया है स्लाइड शो को रन किए बिना आप इसी स्लाइड पर यहीं देखना चाहते हो, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ भी देख सकते हो। जैसे पहला ये एनिमेशन रन होगा, फिर ये सेकंड वाला ऐसे रन होगा, थर्ड वाला ऐसे होगा, फोर्थ वाला फिर ऐसे होगा। तो ये इस तरीके से आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ भी सारे एनिमेशन हैं वो जो दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक टाइमिंग ग्रुप है, जैसे उसमें थी, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस हैं, इनका भी यूज कर सकते हैं। इनका यूज क्या है, फर्स्ट जो भी हम सेलेक्ट करेंगे एनिमेशन इफेक्ट, जैसे फर्स्ट वाला मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, एक ही बात है। उसके बाद ऑन क्लिक पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। ऑन क्लिक का मतलब क्या है, अभी जो एनिमेशन रन हो रहा है वो कब हो रहा है, क्लिक करने पर। जब मैं माउस से क्लिक करता हूँ, ठीक है, या कीबोर्ड का कोई बटन दबाऊंगा तो ही वो नेक्स्ट एनिमेशन रन होगा। ओके, बट अगर आप चाहते हो ये अपने आप प्ले हो एनिमेशन, स्लाइड शो में बस रन कर दो, तो जब से ये स्लाइड आए तो ये अपने आप पहले ये ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर ये मतलब जिसका जो एनिमेशन है ऑब्जेक्ट आ जाए, नहीं जो एनिमेशन है वो उसका वो रन हो जाए अपने आप, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ से ऑन क्लिक के बाद अगर मैं करता हूँ विद प्रीवियस का मतलब क्या है, इससे पहले कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो जैसे ही स्लाइड आएगी, स्लाइड आते ही ये वाला जो एनिमेशन है वो भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और आफ्टर प्रीवियस का मतलब है एक बार पहले स्लाइड आ लेगी, आके जैसे स्लाइड रुकेगी तो ये एनिमेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब सेकंड को मैं सेलेक्ट करता हूं, अगर इस पे भी यही ऑप्शंस आएंगे, इसका मतलब क्या है, विद प्रीवियस का मतलब है अब इससे पहले ये वाला एनिमेशन रन होगा। अगर मैंने विद प्रीवियस सेलेक्ट करूंगा तो पहले जब ये एनिमेशन प्ले होगा और ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, जैसे ये रुकेगा तो सॉरी विद प्रीवियस का मतलब इसके साथ साथ जैसे ये वाला एनिमेशन रन होना स्टार्ट होएगा, साथ साथ उसके साथ ही ये भी स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइम पे, ठीक है। और अगर मैं आफ्टर प्रीवियस सेलेक्ट करता हूँ इसमें, तो जैसे इससे पहले वाला एनिमेशन रन होकर रुकेगा, ये रुकेगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से किसी भी पे भी ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे चलो कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को तो मैं कर देता हूँ ओके, सब में यही कर देता हूँ आफ्टर प्रीवियस, तो ताकि थोड़ा अच्छे से देखिए। इसको आफ्टर प्रीवियस कर दिया और इसको सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने कर दिया आफ्टर प्रीवियस, और फिर इसको भी सिलेक्ट किया, फिर किया आफ्टर प्रीवियस, और इसको भी सिलेक्ट किया और आफ्टर प्रीवियस। ओके, अब स्लाइड शो को रन करते हैं। स्लाइड शो को रन किया, स्लाइड आई, स्लाइड आते ही अपने आप ये एनिमेशन रन हो गया, फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो गया अपने आप, और फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो सारे अपने आप एक दूसरे के बाद होते गए, मैंने कहीं भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये लगा सकते हो। विद प्रीवियस करोगे, चलो अब की बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसमें कर देता हूँ विद प्रीवियस, ओके, यानी इससे पहले वाला जो था उसके साथ साथ ये स्टार्ट हो जाएगा। अब की बार स्लाइड शो रन करते हैं, क्या ये एनिमेशन स्टार्ट हुआ, साथ साथ ये भी हो गया, ठीक है। इनके खत्म होते ही फिर अगले वाले इनके बाद स्टार्ट हुए, इसके बाद ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ड्यूरेशन में सिंपल वही है, जो भी एनिमेशन आप सेलेक्ट करोगे वो कितनी देर तक हो। अगर आप स्लो करना चाहते हो इस टाइम को बढ़ा दो, अगर आप उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो इस टाइम को कम कर दो। उल्टा करना है, ध्यान रखना। ड्यूरेशन का मतलब है कि वो एनिमेशन कितने टाइम तक रन हो। हम यहाँ पे टाइम सेट कर रहे हैं, स्पीड सेट नहीं कर रहे। हालांकि टाइम से ही स्पीड कंट्रोल होगी। टाइम कम सेट करोगे तो स्पीड मतलब आपने तेज कर दिया एनिमेशन की, और टाइम आप ज़्यादा सेट करोगे मतलब स्पीड आप कम कर रहे हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आप करके देख लेना डायरेक्टली खुद ही।
एक लास्ट ऑप्शन है डिले। डिले का मतलब क्या है, यहाँ पर भी टाइम सेट कर सकते हो, बट इसका मतलब क्या है, जैसे ये एनिमेशन जब भी रन होना है, मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, जब इसकी बारी आएगी तो अब ये कैसे स्टार्ट रन होगा, या तो यहाँ पे आपने इस पे डिपेंड करेगा, या तो आपने ऑन क्लिक सेलेक्ट कर रखा, तो जैसे आप क्लिक करोगे जब इसका नंबर आएगा तो क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट होगा। विद प्रीवियस कर रखा है तो जैसे इससे पहले वाला रन होगा उसके साथ साथ ये भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो जैसे हमने ये किया था, सॉरी इसको विद प्रीवियस मैंने कर दिया कि इसके साथ साथ ये स्टार्ट हो जाए। ओके, तो लेकिन अब डिले में मैं ये कर देता हूं 1 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, अब इसने स्टार्ट कैसे होना है, इसके साथ जैसे ये स्टार्ट होगा ये स्टार्ट होना, बट डिले मैंने अब यहाँ पे डिले में भी टाइम सेट कर दिया कि 1 सेकेंड बाद, यानी ये जब स्टार्ट हो जाएगा उसके 1 सेकेंड बाद स्टार्ट हो। ऐसे अगर क्लिक कर रखा है तो जब भी आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के जो भी टाइम सेट किया, जैसे 1 सेकेंड गया तो 1 सेकेंड बाद स्टार्ट हो। ठीक है, तो जैसे मैं स्लाइड शो करता हूँ, स्लाइड आई, ये स्टार्ट हुआ, 1 सेकेंड बाद ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर ये नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो एनिमेशंस का जो सेशंस है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आई थिंक आपको ये सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और हाँ, इसके बाद एक बात रह गई, जैसे हमने किया था व्यू टैब में, जब हम गए थे व्यू टैब में आने के बाद हमने ये दो व्यू देखे, एक नॉर्मल व्यू, अभी हम वर्क कर रहे हैं नॉर्मल व्यू में, एक स्लाइड सॉर्टर व्यू मैंने बताया था, अभी तो एक ही स्लाइड है इसमें। ठीक है, बट आपने चलो और स्लाइड बना भी रखे, मैं वैसे ही बना दूँ चाहे खाली हो स्लाइड, ये 3-4 स्लाइड बना दी। तो अब मैं व्यू में आता हूँ और स्लाइड सॉर्टर में आता हूँ। तो अब जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो सिर्फ इसी स्लाइड पर बना रखे हैं, तो यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट मैं नहीं लगा सकता इस व्यू में। देखो इस व्यू में आके, क्योंकि मैं इन ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप किसी स्लाइड पर जाके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में वर्क नहीं कर सकते, इसलिए जो एनिमेशन आप नहीं लगा सकते। कब? स्लाइड सॉर्टर व्यू में। आप ये एनिमेशंस कब लगाओगे? सिर्फ कौन से व्यू में? नॉर्मल व्यू में ही हम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रांजिशन इफेक्ट थे वो मैंने बताया था आपको, क्योंकि वो स्लाइड्स पर लगते हैं और स्लाइड्स जो है वो इस व्यू में भी, स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी सिलेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं वो स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है, ट्रांजिशन में जाएंगे, ये ऑप्शन हाईलाइटेड है, ये यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये जो वीडियो, आज का जो वीडियो है सेशन 6, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।